तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। मैं सी देवी। चलिए 26 दिसंबर है आज और हम लोग 25 और 24 दिसंबर का भी कवर करेंगे। तो ध्यान दिएगा दोस्तों को, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में छत्तीसगढ़ को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, आकांक्षी। ओके, याद रखिएगा। ध्यान दिएगा दोस्तों कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में विकास की संभावना वाले राज्य मानते हुए छत्तीसगढ़ को आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है। कौन सी श्रेणी? आकांक्षी। और वहीं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और गुजरात उन 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है जिन्हें 2023 के लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट में अचीवर्स श्रेणी में मान्यता दी गई है। ठीक है, अचीवर्स में। तो ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ कौन सी श्रेणी में है। ओके, ये अगला प्रश्न है। देखिए, हाल ही में चर्चित अष्टभुजी माता का मंदिर यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, शक्ति। ओके, और मैप का ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है, जब आप CGGS का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना है। तो ये शक्ति में है। ओके, चलिए देखते हैं। याद रखना दोस्तों कि शक्ति जिला में अड़भार गांव में अष्टभुजी माता का मंदिर है और इस मंदिर को दोस्तों पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है और 5वीं-6वीं शताब्दी के अवशेष इस स्थान पर मिलते हैं। अड़भार का जो उल्लेख है अष्ट द्वार के रूप में मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखने की शक्ति जिला विशेष है। ओके, तो शक्ति जिला के बारे में कुछ देख लीजिए कि ये छत्तीसगढ़ का दोस्तों 33वां जिला है। शक्ति मातृ जिला की बात करें तो जांजगीर चांपा, संभाग की बात करें तो बिलासपुर, और अस्तित्व सृजन कब हुआ इनका? तो 8 सितंबर को। जिले का लोकार्पण कब हुआ? 9 सितंबर। और इस जिले के अंतर्गत शक्ति, डभरा, मालखरौदा, जैजैपुर, बाराद्वार, अड़भार शामिल है। ये याद रखना है कि इस जिले की जो सीमाएं हैं 4 जिलों से लगा हुआ है। कौन कौन सा? कोरबा, सारबिलो, सारबिलो मतलब सारंगढ़, बिलाईगढ़, रायगढ़, जांजगीर चांपा। ठीक है, याद रखना है। देखिए, राज्य में इस वर्ष कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 130 लाख। ओके, देखते हैं इसके संबंध में। याद रखना है दोस्तों कि राज्य में दोस्तों इस वर्ष 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है और वहीं धान बेचने के लिए दोस्तों राज्य के 26.86 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। और याद रखिएगा कि 1 नवंबर 2023 से धान खरीदी चालू है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है, देखिए, राज्य सरकार ने राज्य के 11,76,815 किसानों को कितने करोड़ रुपए बकाया बोनस राशि का वितरण किया? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 3,716 करोड़ रुपए। ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों डिटेल से। ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने राज्य के 11,76,815 किसानों को 3,716 करोड़ रुपए के बकाया बोनस राशि का जो है, धान का जो है बकाया बोनस राशि का वितरण किया है। और 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इस अवसर पर धान बोनस का वितरण किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो रायपुर जिले के अभनपुर ब्लॉक स्थित ग्राम बेंद्री में आयोजित समारोह से धान बोनस का वितरण किया गया है। ठीक है, याद रखना दोस्तों कितना। ठीक है, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मनोज कुमार पिंगुआ। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा कि IAS अधिकारी मनोज कुमार पिंगुआ को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है और वे वर्तमान में वन विभाग के प्रमुख सचिव हैं। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए, हाल ही में चर्चित गौधारा दर्शनीय स्थल यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, महासमुंद। ओके, तो ये याद रखना दोस्तों कि महासमुंद जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर दर्शनीय स्थल दलदली स्थित है। ये जसपुर वाला नहीं है, याद रखना है, ये महासमुंद में है और यह एक प्राचीन शिव मंदिर है। ठीक है, यहाँ एक क्या है? प्राचीन शिव मंदिर है और यहाँ प्रचलित गौधारा भी है और गौधारा में जो है पानी लगातार बहता रहता है। तो ये किस जिले में है आपका? तो महासमुंद में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। यह है, देखिए, हाल ही में चर्चित कन्हार पत्रिका का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, श्री विष्णुदेव साय जी। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका कन्हार का विमोचन किया है? ओके, तो ये पत्रिका किस विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है, ये याद रखना है, कन्हार। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित मुल्ला पेरियार बांध यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, केरल में है। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा दोस्तों कि मुल्ला पेरियार बांध ये केरल में स्थित है और यह बांध मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। ओके, और इस बांध पर केरल और तमिलनाडु, याद रखना है, जल को लेकर विवाद है इस बांध पर। ओके, बांध का निर्माण ब्रिटिश काल में 1887 से 1895 में हुआ था और ये है तो केरल राज्य में, ठीक है, केरल राज्य में स्थित है, लेकिन इसका जो संचालन है तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपका केरल। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए इस वर्ष का विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों, तो नोवाक जोकोविच और आर्याना सबालेंका। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि नोवाक जोकोविच और आर्याना सबालेंका को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ मतलब ITF के 2023 के विश्व चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, दोनों का नाम याद रखना है। ठीक है, देखिए एयरफोर्स स्टेशन श्रीलंका यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आंध्र प्रदेश। ओके, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि चर्चा में क्यों है, तो समर याद रखना है। समर जो है एयर डिफेंस है ना, मिसाइल सिस्टम है। समर का पूरा नाम याद रखना है कि सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एस्टोयर्ड रिटेलिएशन है। ओके, समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का युद्धाभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान इसका जो है सफल परीक्षण किया गया और यह परीक्षण एयरफोर्स स्टेशन श्रीलंका जो कि आंध्र प्रदेश में है यहाँ से किया गया है। ठीक है, देखिए किस देश के हुशाविक संग्रहालय ने भारतीय अंतरिक्ष संगठन को प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आइसलैंड। ओके, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा दोस्तों कि भारत को अंतरिक्ष में महारत हासिल करने के लिए आइसलैंड के हुशाविक संग्रहालय ने भारतीय अंतरिक्ष संगठन मतलब इसरो को प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से नवाजा गया है। याद रखिएगा कि यह सम्मान विशेष रूप से दोस्तों चंद्रमा 3 मिशन के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री नंदूराम भांगे का निधन हो गया है, वह किस जिले से थे? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, बिलासपुर। ओके, याद रखिएगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, केदार कश्यप नवागढ़। ओके, तो ये विधायक और निर्वाचन क्षेत्र है, बाकी उपरोक्त जो है तीनों सही सुमेलित है। ओके, देखिए दुनिया का सबसे छोटा प्राकृतिक शिवलिंग किस जिले में है? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा इसको, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, बस्तर। ओके, चलिए देखिए राज्य में चालू खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में कितने एकड़ धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा इसको, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 21। ओके, याद रखना 21 क्विंटल। देखिए किस देश के राष्ट्रपति एमुनुअल मैक्रो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फ्रांस। ओके, याद रखिएगा, देखिए हाल ही में किस कवि और चित्रकार का निधन हो गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इमरोज। ओके, याद रखिएगा, और अंत में ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट कितने करोड़ रुपए का है? तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया यह सेशन देखने के लिए। और हाँ, इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो, आज शाम तक मैं डाल दूँगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सपोर्ट करिए, शेयर करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।